Chapter 1 Objects and Still Life Hindi Explained from Class 6 Subject Arts Book कृति First अध्याय 1 वस्तु चित्रण Welcome to the first chapter where your visuals in art will narrate a story through the world of objects and still life. प्रथम अध्याय में आपका स्वागत है जहां आपकी कलात्मक दृष्टि वस्तुओं एवं वस्तु चित्रण के माध्यम से एक कहानी व्यक्त करती है. You will learn to add life to the still objects. इस अध्याय में आप वस्तु चित्रण में जीवंतता प्रदान करना सीखेंगे. हाउ कैसे, बाय लर्निंग हाउ टू कनेक्ट विद देम उनसे जुड़ना सीखकर, बाय बिल्डिंग अ स्टोरी अराउंड देम उनसे संबंधित कहानियों की रचना करके, बाय ऑब्जर्विंग द कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट रचनात्मक सृष्टि का अवलोकन करके, बाय ऑब्जर्विंग हाउ द लाइट फॉल्स ऑन देम क्रिएटिंग शेड्स एंड शैडोज उन पर पड़ने वाले प्रकाश और उससे उत्पन्न होने वाले रंग और छाया का अवलोकन करके, इवन इफ दे अपीयर सेपरेट फ्रॉम वन पॉइंट हाउ डू दे ओवरलैप फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू भले ही वे किसी बिंदु से अलग दिखाई दें परंतु अन्य दृष्टिकोण से वे कैसे आपस में लीन हो जाते हैं. Each drawing will deepen your observation and you will start depicting objects in your surroundings as you perceive them. प्रत्येक चित्र आपके अवलोकन को अधिक गहन बनाएगा और आप अपने आसपास की वस्तुओं को जैसा देखते हैं उन्हें वैसा ही चित्रित कर पाएंगे. Each activity will sharpen your skills of shape recognition two-dimensional. प्रत्येक गतिविधि आपके द्विआयामी आकार पहचानने के कौशल को निखारेगी. You will understand how to create forms by adding depth to the objects, making it look three-dimensional. आप समझ पाएंगे कि त्रिआयामी यानी कि थ्री डायमेंशनल आकृति बनाने के लिए वस्तुओं में किस प्रकार गहराई का आभास उत्पन्न किया जाता है. So friends, this is a picture, a student's painting showing variety of objects. विभिन्न वस्तुओं को दर्शाती हुई एक विद्यार्थी की कलाकृति. You will also find exciting activities like creating flipbooks. आपको यहाँ flipbook बनाने जैसी रोमांचक गतिविधियाँ भी मिलेंगी. So get ready to ignite your creativity and nurture your artistic talents. इसलिए आप अपनी रचनात्मकता को जागृत करने और कलात्मक प्रतिभाओं को निखारने के लिए तैयार हो जाएं. और फ्रेंड्स, दिस इज अ फोटो ऑफ स्टिल लाइफ. वस्तु चित्रण, हिंदी में इसे कहते हैं वस्तु चित्रण. चलते हैं आगे. एक्टिविटी 1 एक्सप्लोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम सराउंडिंग्स. गतिविधि 1 अपने परिवेश की विभिन्न वस्तुओं का अन्वेषण कर उन्हें चित्रित कीजिए. लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व द वेरियस ऑब्जेक्ट्स. अपने आसपास देखकर विभिन्न वस्तुओं का अवलोकन कीजिए. व्हाट मटेरियल इज ईच ऑब्जेक्ट मेड ऑफ. प्रत्येक वस्तु किस सामग्री से बनी है. पॉज एंड थिंक अबाउट व्हाई दे आर ऑफ अ पर्टिकुलर शेप. रुकें और विचार कीजिए कि वे एक विशेष आकार की ही क्यों हैं. इज देयर अ रीजन बिहाइंड देयर शेप एंड फॉर्म. क्या उनके आकार और रूप के पीछे कोई कारण है. ऑल्सो ऑब्जर्व द स्पेस अराउंड दीज ऑब्जेक्ट्स. वस्तुओं के आसपास के स्थान का भी अवलोकन कीजिए. मूव अराउंड एंड ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. इधर उधर घूमें और वस्तुओं को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखिए. एंगल्स को हम हिंदी में कहते हैं कोण. आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम ऑब्जर्विंग सिलेक्ट 2 or 3 ऑब्जेक्ट्स यू वुड लाइक टू ड्रॉ. कुछ समय के अवलोकन के उपरांत 2 या 3 वस्तुएं चुनिए जिन्हें आप चित्रित करना चाहते हैं. एक्टिविटी 2 ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट वेज. गतिविधि 2 वस्तुओं को विभिन्न प्रकार से चित्रित कीजिए. एवरी पर्सन ड्रॉज डिफरेंटली. प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग ढंग से चित्रण करता है. दिस मेक्स देयर एक्सप्रेशंस यूनिक. यह उनके भावों को एक अनोखा स्वरूप देता है. Here are some ideas you can try. यहाँ कुछ विचार दिए गए हैं जिनकी सहायता से आप प्रयास कर सकते हैं. फर्स्ट, you can draw an object using one continuous line. एक निरंतर रेखा का उपयोग करके कोई वस्तु बनाएं. This means you cannot pick up your pencil from the paper while drawing the object. इसका अर्थ है कि आप वस्तु का चित्रण करते समय कागज से अपनी पेंसिल नहीं उठा सकते. Ask your classmates if they can identify the object from this drawing. अपने सहपाठियों से पूछें कि क्या वे इस चित्र से वस्तु को पहचान सकते हैं. सेकेंड, you can draw different parts of the objects. आप वस्तु के अलग अलग भागों को चित्रित कर सकते हैं. For instance, while drawing a water bottle, draw each part, cap, container and so on separately. उदाहरण के लिए
पानी की बोतल बनाते समय प्रत्येक भाग, ढक्कन, बोतल इत्यादि को अलग अलग प्रकार से चित्रित कीजिए। नोटिस द डिफरेंस इन प्रोपोर्शंस। उनके अनुपातों में अंतर पर ध्यान दीजिए। प्रोपोर्शंस को हम हिंदी में कहते हैं अनुपात। थर्ड, ट्राई एंड ड्रॉ द सेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम 3 डिफरेंट एंगल्स। एक ही वस्तु को 3 अलग अलग कोणों से चित्रित करने का प्रयत्न कीजिए। चेंज योर पोजीशन और मूव द ऑब्जेक्ट अराउंड। अपनी जगह बदलें या वस्तु की जगह में बदलाव कीजिए। यू कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट ऑन द फ्लोर और इवन हैंग इट। आप वस्तु को धरातल पर रख सकते हैं, यानी कि ज़मीन पर रख सकते हैं, या उसे लटका भी सकते हैं। आफ्टर यू फिनिश योर 3 ड्राइंग्स, शेयर देम विद योर क्लासमेट्स। विच ऑफ द 3 एंगल्स डू दे फाइंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग। 3 कोणों से 3 चित्र बनाने के बाद उन्हें अपने सहपाठियों के साथ साझा कीजिए। उनसे पूछिए कि तीनों कोणों में से उन्हें कौन सा कोण सबसे रोचक लगता है। So friends, these are the pictures, first, second and third. Students drawing objects in different ways. वस्तुओं को विभिन्न प्रकार से चित्रित करते हुए विद्यार्थी। रिडल, पहेली, Who am I? बताओ मैं कौन हूँ। Wherever you go, I follow. जहाँ तुम जाओ वहाँ मुझे पाओ। I have no face or form. ना मेरा कोई आकार ना ही कोई रूप। You can see me but cannot touch me. आप मुझे देख तो सकते हैं किंतु छू नहीं सकते। Who am I? बताओ मैं कौन हूँ। सो फ्रेंड्स, आंसर ऑफ द रिडल इज शैडो। पहेली का उत्तर छाया, क्योंकि शैडो जो होती है जब जब आप चलते हो आपके साथ रहती है। उसका ना तो कोई फेस होता है ना कोई फॉर्म होती है। आप शैडो को देख सकते हो लेकिन उसे टच नहीं कर सकते। चलते हैं आगे, कंटिन्यू। अभ्यास करें। ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स फाउंड एट होम। Find objects made of wood, metal, clay, plastic, cloth, etc. अलग अलग पदार्थों, लकड़ी, धातु, मिट्टी, प्लास्टिक, कपड़ा इत्यादि से बनी कुछ घरेलू वस्तुओं के चित्र बनाएं। Place them where there is some light. इन्हें किसी प्रकाशित स्थान में रखें। Create an outline drawing and try to map the dark and light areas. उनके आकार का बाहरी रेखाचित्र बनाने के पश्चात छाया और प्रकाश वाले क्षेत्रों पर ध्यान दें। Notice the color and shape of shadows and include these in your drawings. छाया के रंग एवं आकार पर ध्यान दीजिए और उन्हें भी अपने चित्र में सम्मिलित कीजिए। एक्टिविटी 3, लाइट एंड शेड। गतिविधि 3, प्रकाश और छाया। प्लेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। अपने सामने भिन्न भिन्न वस्तुओं को रख लीजिए। ऑब्जर्व देयर शेप्स, शेड्स, शैडोज एंड हाउ द लाइट फॉल्स ऑन ईच ऑफ देम। प्रत्येक वस्तु के आकार, रंग, छाया और उन पर पड़ने वाले प्रकाश का अवलोकन कीजिए, यानी कि उसे ऑब्जर्व कीजिए। वट इज द शेप ऑफ देयर शैडोज। उनकी छाया की आकृति क्या है। ऑन विच साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स डू यू सी देयर शैडो। वस्तु के किस ओर छाया दिखाई दे रही है। यूज अ पेंसिल एंड ट्राई अ फ्यू एक्सपेरिमेंट्स। आइए एक पेंसिल से कुछ प्रयोग करके देखिए। वेरी द प्रेशर एज यू क्रिएट रिदमिक स्ट्रोक्स इन एनी डायरेक्शन। अपनी पेंसिल से एक लयबद्ध रेखा खींचें। रेखा बनाते हुए पेंसिल पर दिए गए दबाव को घटा बढ़ाकर देखिए। आर यू एबल टू क्रिएट लाइट एंड डार्क टोन्स। क्या आप हल्के और गहरे रंग बना पाते हैं। आफ्टर यू हैव प्रैक्टिस्ड दिस ऑन अ सेपरेट पेपर और ड्राइंग बुक, ड्रॉ द ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। अभ्यास के पश्चात एक नए कागज पर अपने समक्ष रखी वस्तुओं को चित्रित कीजिए। विद इन द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, क्रिएट पेंसिल स्ट्रोक्स फ्रॉम लाइट टू मीडियम टू डार्क टोन्स। ऑल्सो ऑब्जर्व द शेडोज एंड शो इट इन योर ड्राइंग। पेंसिल के माध्यम से वस्तुओं की रूपरेखा के भीतर हल्के से मध्यम और मध्यम से गहरा करते हुए रेखांकन कीजिए। वस्तुओं की छाया का निरीक्षण करें और इसे अपने चित्र में प्रदर्शित कीजिए। स्टूडेंट्स आर्टवर्क शोइंग लाइट एंड शेड। छाया प्रकाश प्रदर्शित करती हुई विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई कलाकृति। सो फ्रेंड्स, दिस इज द स्टिल लाइफ पेंटिंग बाय अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल की चित्रकला में वस्तु चित्रण। डू यू नो, क्या आप जानते हैं। अमृता शेरगिल इज एन इम्पॉर्टेंट मॉडर्न इंडियन वुमन आर्टिस्ट। अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध आधुनिक भारतीय महिला कलाकार थीं। शी वॉज बॉर्न इन 1913। उनका जन्म 1913 में हुआ था। हर मदर वॉज फ्रॉम हंगरी एंड हर फादर वॉज फ्रॉम इंडिया। उनकी माँ हंगरी से थी और उनके पिता भारतीय थे। शी स्टडीड आर्ट इन पेरिस। उन्होंने पेरिस में कला का अध्ययन किया। When she was 21 years old, she returned to India. जब वह 21 वर्ष की थी तो वह भारत लौट आईं।
She traveled around the smaller towns and villages with her canvases, oil paints and brushes. उन्होंने अपने कैनवस, तेल रंग और ब्रश के साथ छोटे नगरों और गांवों का भ्रमण किया। Her paintings have rich earthy colors. उनकी कलाकृतियों में गहरे मटमैले रंग हैं। She was deeply affected by observing the life and conditions of common Indian people and created paintings based on these themes. वह भारतीय लोगों के साधारण जनजीवन और स्थितियों को देखकर बहुत प्रभावित हुईं और इन विषयों पर आधारित कलाकृतियां बनाईं। एक्टिविटी 4 थ्रू द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट। गतिविधि 4 एक कलाकार की दृष्टि से। आर्टिस्ट हैव अ प्रैक्टिस ऑफ स्टडिंग ऑब्जेक्ट्स। कलाकारों को वस्तुओं का अध्ययन करने का अभ्यास होता है। दे अरेंज दैम इन ग्रुप टू क्रिएट ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एंड फोटोग्राफ्स। वे उन्हें एक समूह में व्यवस्थित करके रंगचित्र, मूर्तियां और छाया चित्रों के माध्यम से स्थिर वस्तु चित्र अर्थात फोटोग्राफ बनाते हैं। सच आर्टवर्क्स आर कॉल्ड स्टिल लाइफ। ऐसी कलाकृतियों को वस्तु चित्रण या स्टिल लाइफ कहा जाता है। In a still life, a lot of thought is given to the choice of objects and how they are arranged. वस्तु चित्रण में वस्तुओं के चयन और उन्हें कैसे व्यवस्थित किया जाए इस पर बहुत विचार किया जाता है। Flowers, plants, vegetables, fruits, food items, clothing, tools, and other household objects are also included in a still life arrangement. फूल, पौधे, सब्जियां, फल, खाद्य पदार्थ, कपड़े, उपकरण और अन्य घरेलू वस्तुएं भी वस्तु चित्रण में सम्मिलित हैं। Why do you think it is called a still life? आप सोचते होंगे कि इसे स्टिल लाइफ क्यों कहा जाता है। If an object doesn't have life, would it be a still life? यदि किसी वस्तु में जीवन नहीं है तो क्या वह स्टिल लाइफ होगी। Still life artworks depict things that are still and do not move. स्टिल लाइफ या वस्तु चित्रण कलाकृतियाँ ऐसी वस्तुओं को दर्शाती है जो स्थिर है और हिलती नहीं है। इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द आर्टवर्क द ऑब्जेक्ट्स गेट अ न्यू लाइफ। कलाकृति बनाने की प्रक्रिया में वस्तुओं को एक नया जीवन मिलता है। लुक एट स्टिल लाइफ्स मेड बाय वेल नोन आर्टिस्ट एंड डिस्कस देम इन योर क्लास। सुप्रसिद्ध कलाकारों के बनाए गए स्टिल लाइफ अथवा वस्तु चित्रण को देखिए और अपनी कक्षा में उन पर चर्चा कीजिए। डिस्कस एंड टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट्स, अरेंजमेंट, लाइट, शेड एंड शैडो सीन इन दिस पेंटिंग। इन चित्रों में दिखाई देने वाली वस्तु, उनकी व्यवस्था, उन पर पड़ रहे प्रकाश और उससे उत्पन्न होने वाले रंग एवं छाया के बारे में विचार विमर्श कीजिए। एक्टिविटी 5 क्रिएट योर ओन स्टिल लाइफ। गतिविधि 5 स्वयं एक वस्तु चित्र बनाएं। मेक ग्रुप्स ऑफ 4 to 5 एंड सिट इन अ सर्कल। 4 से 5 विद्यार्थियों का समूह बनाएं और एक गोलाई में बैठे। इन द सेंटर ऑफ द सर्कल प्लेस 2 to 3 ऑब्जेक्ट्स। सर्कल के केंद्र में 2 से 3 वस्तुएं रखिए। ट्राई एंड पुट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक अ बॉटल, फ्रूट, मेटल कंपास, वुडन रूलर, पीस ऑफ फैब्रिक और एनीथिंग दैट इंटरेस्ट यू। बोतल, फल, धातु का कंपास, लकड़ी का फुट्टा अर्थात रूलर, कपड़े या टुकड़ा या कोई भी ऐसी वस्तु जो भी आपको रुचिकर लगे उन्हें आप चुन सकते हैं। डिस्कस इन योर ग्रुप डिफरेंट वेज द ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्लेस्ड एंड अरेंज्ड। अपने समूह में चर्चा कीजिए कि वस्तुओं को किस तरह भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। द ऑब्जेक्ट्स कैन टच ईच अदर और यू कैन स्कैटर देम अराउंड। वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श कर सकती हैं या आप उन्हें पृथक पृथक भी रख सकते हैं, यानी कि अलग अलग रख सकते हैं। मेक श्योर एवरीवन इन द सर्कल कैन सी द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। सुनिश्चित कीजिए कि घेरे में बैठा प्रत्येक विद्यार्थी वस्तुओं की व्यवस्था को स्पष्ट रूप से देख सके। ऑब्जर्व एंड ड्रॉ द ऑब्जेक्ट्स टू क्रिएट योर ओन स्टिल लाइफ। जिन वस्तुओं का आप चित्रण कर रहे हैं उन पर ध्यान दें, उन्हें रेखांकित कर उनका वस्तु चित्र बनाएं, यानी कि स्टिल लाइफ बनाएं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ फोटो में देख सकते हो, यहाँ पे बॉटल रखी है, पेंसिल बॉक्स रखा है, मेटल कंपास रखा है और बच्चा यहाँ पे उसे ड्रॉ कर रहा है। और यहाँ पे बच्चों को सर्कल में बिठा दिया है, यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं और बीच में हमने ऑब्जेक्ट्स रख दिए हैं ताकि वो उसे क्लियरली देख सकें और उसे ड्रॉ कर सकें। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। चलते हैं आगे। एक्टिविटी 6 ड्राइंग फर्नीचर। गतिविधि 6 फर्नीचर का चित्रांकन। What are the different types of furniture you see in school and at home? विद्यालय और घर में आप किस प्रकार के फर्नीचर देखते हैं? Observe and draw any 2 or 3 furniture objects.
फर्नीचर की कोई भी 2 या 3 वस्तुओं को देखिए और उनका चित्र बनाएं। कंपेयर योर ड्राइंग्स विद द एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स। अपने चित्रों की तुलना वास्तविक वस्तुओं से कीजिए। कंपेयर द स्ट्रेट लाइन्स, एंगल्स एंड शेप्स यू ड्रू विद स्ट्रेट लाइन्स, एंगल्स एंड शेप्स इन द ऑब्जेक्ट। आपके द्वारा खींची गई सीधी रेखाओं, कोणों अर्थात एंगल्स और आकृतियों की तुलना वास्तविक वस्तु में उपस्थित सीधी रेखाओं, एंगल्स और आकृतियों से कीजिए। एडिट योर ड्राइंग सो दैट इट कन्वेज डायमेंशन एंड डेप्थ अराउंड द ऑब्जेक्ट। अपने बनाए वस्तु चित्र में गहराई और त्रिआयामी आभास लाने हेतु उनमें आवश्यक परिवर्तन कीजिए। दिस इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव। इसे परिप्रेक्ष्य अर्थात पर्सपेक्टिव कहा जाता है। It gives us a feeling of three-dimensional space as though we are seeing it in front of us. पर्सपेक्टिव से वस्तु चित्रण में एक त्रिआयामी आभास उत्पन्न होता है और वस्तु चित्र ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह हमारे सामने हो। In small groups, look at your peers' work and analyze whose work has perspective. छोटे छोटे समूहों में अपने सहपाठियों के कार्यों को देखें और विश्लेषण करें कि किसके कार्य में पर्सपेक्टिव है। Identify the lines, shapes and forms that are helping in showing the perspective. उन रेखाओं, आकृतियों और रूपों की पहचान करें जो पर्सपेक्टिव को दर्शाने में सहायक हो। Continue, अभ्यास कीजिए। Observe and draw objects that are a part of buildings, doors, windows, pipes, taps, shutters, fans and lights. भवन के विभिन्न भागों जैसे दरवाजे, खिड़कियां, पाइप, नलके, पंखे, बत्तियां इत्यादि का अवलोकन कीजिए और उनका चित्र बनाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है पिक्चर में, यहाँ पे 3 डायमेंशनल हमने फ़ोटो बनाई है जिससे आपको ऐसा लगेगा कि आप उसे सामने से देख रहे हैं। चलते हैं आगे। एक्टिविटी 7, मेक अ फ्लिप बुक। गतिविधि 7, फ्लिप बुक बनाएं। वुडंट इट बी फन इफ़ यू कुड मेक योर ऑब्जेक्ट्स मूव इन योर ड्राइंग्स। कितना रोचक होगा यदि आप अपने चित्रों में वस्तुओं को गतिशीलता प्रदान कर सकें, यानी कि ऑब्जेक्ट्स मूव करें आपकी ड्राइंग में। यू कैन डू दिस बाय मेकिंग अ फ्लिप बुक। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस बिलो। हम एक फ्लिप बुक की सहायता से ऐसा कर सकते हैं। फ्लिप बुक बनाने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन कीजिए। स्टेप 1, चरण 1, कट एन A4 शीट इंटू 8 इक्वल पीसेस एंड मेक अ पाइल। एक A4 कागज को 8 समान भागों में बांट लीजिए। Staple the pieces together from the shorter side. Your book is ready. इन सभी को छोटी ओर से स्टेपलर का उपयोग करके एक साथ चिपका दीजिए। अब आपकी फ्लिप बुक तैयार हो गई है। तो जैसा कि आपको दोस्तों यहाँ दिख रहा है कि फ्लिप बुक यहाँ पे बनाई है। हमने एक A4 साइज पेज को 8 भागों में बांट लिया और जो छोटी साइड है यानी कि ये वाली, यहाँ पे हमने स्टेपलर से उसे चिपका लिया। स्टेप 2, चरण 2, On the last page of the flip book, choose an object and draw it close to the right edge. फ्लिप बुक के अंतिम पृष्ठ के दाहिने किनारे के पास कोई एक वस्तु बनाएं। Draw with a pencil and add other details if you like. पेंसिल की सहायता से अपनी इच्छा अनुसार उसमें अन्य विवरण जोड़िए। When you are happy with your drawing, outline it with a marker. जब आप अपने चित्र से संतुष्ट हो तो उसे कलम से रेखांकित कर लीजिए। तो दोस्तों, ये है हमारा स्टेप 2, जैसा कि आपको दिख रहा है फोटो में। Then step 3 to 6, चरण 3 से 6, Now it's time to add movement to your object. अब आपके चित्र को गतिशीलता प्रदान करने का समय आ गया है। On the second last page of the flip book, trace the first drawing with a pencil. अंतिम पृष्ठ छोड़कर पहले वाले पृष्ठों पर रेखा चित्र दोहराएं और चित्र की स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन अवश्य कर दीजिए। Change the position of the object very slightly. Repeat this step till you have drawn on all pages, each with a slight change. अंतिम पृष्ठ छोड़कर पहले वाले पृष्ठों पर रेखाचित्र दोहराएं और चित्र की स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन अवश्य कर लीजिए। इस चरण को तब तक दोहराएं जब तक कि सभी पन्नों पर थोड़े से अंतर के साथ चित्र ना बन जाए। तो दोस्तों, ये स्टेप्स हमने दोहराए, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 एंड स्टेप 6, और लास्ट है स्टेप 7, ये वाला। फ्लिप द पेजेस ऑफ योर फ्लिप बुक क्विकली, यू विल सी योर ऑब्जेक्ट मूविंग। अपने अंगूठे की सहायता से फ्लिप बुक को शीघ्रता पूर्वक पलटें। आप अपनी बनाई वस्तु को हिलते हुए देख पाएंगे। यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ पेजेस इन द फ्लिप बुक टू हैव मोर मूवमेंट। अधिक गतिशीलता के लिए फ्लिप बुक के पृष्ठों की संख्या बढ़ाएं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप फ्लिप बुक बना सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रही है स्टेप 7 में आपकी फ्लिप बुक तैयार है।
और स्टेप 1 से हमने स्टार्ट करा खाली कागज़ लेके, और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। हमने इस चैप्टर को इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में समझा और पढ़ा। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो। मिलेंगे इसके अगले चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।